हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बायोलॉजी के एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी उत्तक, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या फिर एपिडर्मल टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। को हिंदी में विभज्योतिकी उत्तक भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों अपना, विच टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट इन प्लांट्स, यानी पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन रहेगा। कौन सा टिश्यू कराता है, कौन सा उत्तक कराता है। तो जाइलम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जाइलम जो है मिनरल एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और थोड़ा मैं आपको पेरेंट कायमा के बारे में बता दूं। कायमा एक लिविंग सेल होती है, पेरेंट कायमा लिविंग सेल होती है ना। पेरेंट कायमा एक लिविंग सेल होती है, एंड ये किनारों पर पतली इसकी स्ट्रक्चर होती है। कुछ ऐसा टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, किनारों पर पतला स्ट्रक्चर होता है। एंड कॉलन कायमा को, अगर मैं कॉलन कायमा के बारे में आपको बताऊं, तो कॉलन कायमा भी लिविंग होता है, सेम इसी की तरह लिविंग होता है। एंड ये कोनों पर मोटा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये कोनों पर ऐसे करके, यहाँ कोनों पर इसके मोटा होता है इसका स्ट्रक्चर, इस टिश्यू का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, यानी पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम करता है। जाइलम क्या करता है दोस्तों, जाइलम वाटर का और मिनरल्स का करता है ट्रांसपोर्ट। और पेरेन्काइमा के बारे में मैंने अभी आपको बताया। पेरेन्काइमा लिविंग सेल होता है, और किनारे पे पतली भित्ति होती है इसकी, पेरेन्काइमा, है ना। पेरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू का प्रकार होता है। 3 प्रकार होता है, पेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा होता है ना। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यहाँ अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लिविंग टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। देखिए अपना PYQ रह चुका है। पौधे को कौन से जीवित उत्तक पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा दोनों बिल्कुल अपने क्या होते हैं, दोनों अपने लिविंग सेल होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा अपना डेड होता है ना। स्क्लेरेन्काइमा अपना डेड सेल होता है। लिग्निन की परत होती है इसकी, इसके बारे में भी आपको याद रख लेना, इसकी लिग्निन की लेयर होती है। एंड चलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये दोस्तों होते, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन, द प्लांट टिश्यू विच डज नॉट डिवाइड इज, यानी कौन सा पादप उत्तक है जिसमें विभाजन नहीं होता। परमानेंट टिश्यू यानी कि इसको अस्थायी उत्तक बोलते हैं, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या एपिडर्मल टिश्यू, या फिर नन। तो जो चीज़ परमानेंट होगी वो डिवाइड थोड़ी ना होगी, यानी अस्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलते हैं, विभज्योतक उत्तक, है ना। तो बिल्कुल इसको विभज्योतक उत्तक बोलते हैं, यानी अस्थायी भी बोल सकते हैं। और इसको एपिडर्मल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक बोलते हैं ना। तो अगर हिंदी में कुछ टर्म मतलब गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश का टर्म इसमें हमको ज़्यादा लर्न करना रहता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल्स आर डेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने आपको बताया कि जो पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा होता है, ये अपना लिविंग सेल होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया ये लिविंग सेल होता है। तो बिल्कुल स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल बिल्कुल सी नंबर का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएगा। एंड ऑल यहाँ कहाँ होगा, ऑल नहीं हो सकता। ऑल कब होता है दोस्त, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पूछता तो, यानी कि जटिल अस्थायी उत्तक। तो
ये होता पेरेंट कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, तीनों होते हैं इसके प्रकार। तो यहाँ से ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कौन सा खाने योग्य भूमिगत तना है। देखिए ये भी अपना PYQ रह चुका है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन सा है यहाँ से आंसर, कौन सा करेक्ट होगा, टोमेटो होगा, पोटैटो होगा, एप्पल होगा, कैरेट होगा। तो एप्पल अपना फॉल्स फ्रूट होता है, यानी असत्य फल होता है ना, एप्पल तो अपना फॉल्स फ्रूट होता है, एप्पल फॉल्स फ्रूट होता है। कैरेट गाजर नहीं होता, टोमेटो नहीं होता। स्टेम की बात की जा रही है तो पोटैटो यानी आलू जो है खाने योग्य भूमिगत तना होता है। एंड दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, फ्रॉम विच एरिया डू रूट हेयर डेवलप, यानी रूट हेयर कहाँ से डेवलप होता है, यानी जो मूल रोम होता है किस क्षेत्र से होता है। तो देखिए कैसे होता है अपना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए उतना सही नहीं बन रहा है ना। तो ये रूट केप होता है अपना, ये अपना रूट केप होता है। और यहाँ इलोंगेशन होता, इलोंगेशन रीजन होता है ना, इलोंगेशन रीजन। एंड यहाँ मैचुरेशन रीजन होता है, मैचुरेशन यानी परिपक्वन क्षेत्र। और यहाँ से हेयर रूट निकले रहते हैं ऐसे ऐसे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मैचुरेशन हो जाएगा। परिपक्वन क्षेत्र पे क्या होता है, मूल रोम होते हैं। एंड इसका काम क्या होता है, इसका काम देखिए क्या होता है, इसमें विभाजन नहीं होता और रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। परिपक्वन क्षेत्र होता है और ये जो है न्यूट्रिएंट एंड वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। इलोंगेशन रीजन की बात करें तो दीर्घीकरण क्षेत्र की ये लंबाई में वृद्धि कराता है। एंड रूट केप की बात करें यानी जो सबसे नीचे होता है मूल गोप जिसको कहते हैं, ये मूल के शीर्ष को अवतरित करता है। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन नेचर स्टेट, यानी परिपक्व अवस्था में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो सीप ट्यूब में, कंपेनियन सेल में, क्यूटिकल में, स्ट्रोमेटा में। तो स्ट्रोमेटा नहीं होगा, ये तो गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। क्यूटिकल नहीं होगा। सीप ट्यूब जिसको हिंदी में चालनी नलिका बोलते हैं। देखिए कुछ लोगों ने कहा था चैप्टर वाइज दीदी MCQ कराइए, तो बिल्कुल चैप्टर वाइज आज एक चैप्टर का मैंने लिया है, कल कोई और चैप्टर का MCQ लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या करा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यू कौन सा है। तो जाइलम है, फ्लोएम है, स्क्लेरेन कायमा है, बोथ A एंड B है। स्क्लेरेन कायमा के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये एक डेड सेल है, ये एक डेड सेल है ना। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी। ये दोनों परमानेंट तो है बट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना। कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल, जटिल उत्तक है ना। और इसमें जो स्क्लेरन कायमा, पेरेंट कायमा एंड कोलन कायमा होता है, सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की जाए दोस्तों तो एक सेकंड मैं आपको बताऊं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार। तो देखिए यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है ना। परमानेंट में क्या होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट। एंड इसके प्रकार को मैं सिर्फ बताऊंगी क्योंकि अगर आपको थ्योरी कवर करना है इसकी थ्योरी, तो आप बिल्कुल, आपको थ्योरी होना चाहिए तो आप MCQ कर पाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा मतलब थोड़ा इस चैप्टर में कुछ लर्न करने वाला ज़्यादा है ना। तो चलिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक एंड नेक्स्ट इंटरकैलरी, नेक्स्ट क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड थर्ड की बात करें दोस्तों तो लेटेरल, लेटेरल। वैसे हमको अपन को इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है बट मैं आपको बता दूं
यह लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। एंड ये इसके बारे में मुझे पता है कि ये चौड़ाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो आगे इसके बारे में क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम इज ड्यू टू। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको पीछे बताया कि लंबाई को बढ़ाने के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, एंड जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये चौड़ाई में वृद्धि के लिए होता है। तो ओनली ए है ना, ओनली ए, ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको इतने क्वेश्चंस आज सॉल्व कराए, तो जिसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है जो कि स्ट्रोमेटा यानी रंध्र से है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ स्ट्रोमेटा के बारे में अपन से पूछ सकता है, यानी जो रंध्र होता है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, है ना। इसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ, गैसों का आदान प्रदान। और सेकंड वातपोत्सर्जन, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का क्वेश्चंस एंड आज की वीडियो, एंड आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताएं। सो जितने क्वेश्चन मैंने कराए अकॉर्डिंग टू मी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एंड तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।